एक जवान लड़का अपनी मोटरसाइकिल तेजी से भगाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक उसको सामने कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। वो तुरंत स्थिति को भांप जाता है। उसको मालूम चल जाता है कि अगर हमने यहां पर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। वो अपनी नजरें घुमाता है, अपने दाएं और बाएं देखता है तो उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। बरसात का मौसम था तो नदी उफनाई हुई थी। वो कुछ सेकंड तक सोचता है कि क्या करूं, और इसके बाद किसी फिल्म के हीरो की तरह वो अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड को घटाने की बजाय और अधिक बढ़ा देता है और मोटरसाइकिल समेत नदी में छलांग लगा देता है। जो लोग उसको मारने के लिए आए थे उनको लगता है कि वो शख्स अब तो नहीं बच सकता, लेकिन कुछ मिनट के बाद उनको दिखाई पड़ता है कि नदी के दूसरे छोर पर कोई तैरता हुआ व्यक्ति बाहर निकल रहा है। उस दिन उस शख्स का नया नामकरण हुआ। उसका नया नाम रखा गया दिशोम गुरु। यह कहानी शिबू सोरेन की है। शिबू सोरेन वो शख्सियत जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो शख्सियत जिन्होंने जो झारखंड की राजनीति थी उसको अपने इर्द गिर्द दशकों तक घुमाया। एक और कहानी है। कहानी यह है कि जवान शिबू सोरेन जो आदिवासी थे उनके सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन सभा में आदिवासियों को वो उनके अंदर ऊर्जा भर रहे थे कि जो महाजन हैं उनकी फसलों को, उनकी खेतों में जो फसल लगे हैं उनको चलकर काटा जाएगा। अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, वो कुछ कहते हैं और इसके बाद धनुष और तीर लेकर जो आदिवासी थे वो गांवों की तरफ दौड़ते हैं। और जब इसके बाद सारी की सारी स्थिति को देखी जाती है तो मालूम चलता है कि उस दिन 9 मुसलमान मारे जा चुके हैं। यह भी एक कहानी थी जिस मामले में शिबू सोरेन को पहले सजा सुनाई गई। शिबू सोरेन इस मामले में अंडरग्राउंड हो गए और अंततः शिबू सोरेन को इस मामले में माफी मिल गई, उनको बरी कर दिया गया। कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं। शिबू सोरेन चूंकि अब दुनिया में नहीं है तो हमने सोचा कि जरा उन किस्सों को सुनाया जाए, उन कहानियों को सुनाया जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब शिबू सोरेन की उम्र महज 13 से 14 साल की थी तब उनके पिता की हत्या हो गई। पिता के बारे में बताया जाता है कि जो महाजन थे, महाजन का मतलब आप यूं समझिए कि खेत उनका होता था, लेकिन उनके खेतों पर जो आदिवासी होते थे वो खेती करते थे। उन महाजनों के द्वारा पीट पीट करके उनके पिता की हत्या कर दी गई। 13 वर्षीय शिबू सोरेन को जब इसकी जानकारी मिली तो शिबू सोरेन कुछ भी सोच पाने में असक्षम थे। अभी वो उतने बड़े नहीं हुए थे, लेकिन इस घटना ने उनके दिल पर ऐसा आघात किया कि उन्होंने महाजनों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का संकल्प ले लिया। वो लड़का समय के साथ बड़ा होता है, महाजनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करता है और इसी आंदोलन का एक हिस्सा है जिसको आज की तारीख में हम लोग चिरूडीह कांड के नाम से जानते हैं। चिरूडीह के उस गांव में लगभग 95% मुसलमान आबादी है। चिरूडीह के उस गांव के पास एक मैदान में उस दिन एक सभा हो रही थी। वो तारीख थी 23 जनवरी 1975 की। एक और खास बात था, उस दिन मुहर्रम उस दिन था तो मुसलमानों के अंदर भी उमंग था। मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। जो शिबू सोरेन है वो उस वक्त पर जवान थे और आदिवासियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आदिवासियों के हाथों में धनुष और तीर थे। उनके हाथों में जो पारंपरिक हथियारे होते हैं वो मौजूद थे और वो आदिवासियों से कह रहे थे कि महाजनों का फसल चलकर आज काटना है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक 2-4 लोग दौड़ते हुए आते हैं और वो आकर के शिबू सोरेन और उस सभा में मौजूद लोगों को कहते हैं कि खास समुदाय के लोग गांव में आकर के घरों में आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जो आदिवासी उस मैदान में इकट्ठा हुए थे वो अपना तीर कमान लिए हुए दौड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं और इसके बाद एक लड़ाई चलती है। वो लड़ाई चलती है महाजनों के और आदिवासियों के बीच में। शिबू सोरेन के ऊपर इसका आरोप लगा कि शिबू सोरेन ही इसके असल में जड़ थे जिनके कारण यह सब कुछ हुआ। अब उस लड़ाई का किस्सा जानिए। उस लड़ाई का किस्सा में हुआ यह कि नारायणपुर के महाराज थे त्रिलोकी नारायण सिंह। त्रिलोकी नारायण सिंह उसी लड़ाई में मारे गए।
त्रिलोकी नारायण सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे तो मालूम चला, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि त्रिलोकी नारायण सिंह बंदूकें लेकर गोलियां चला रहे थे, उनकी गोलियां खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि महाराज अब आप यहां से निकल जाइए, आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं। महाराज ने कहा कि क्षत्रिय हूं, पीठ तो नहीं दिखाऊंगा। और अंततः जो त्रिलोकी नारायण सिंह नारायणपुर के महाराज थे, उनके शरीर में इतने धनुष लगे थे कि उसको गिना तक नहीं जा सकता। त्रिलोकी नारायण सिंह तो दुनिया छोड़कर चले ही गए, लेकिन उसी के साथ साथ उसी गांव के रहने वाले 9 मुसलमान भी आदिवासियों के द्वारा जो हमला हुआ और दोनों के बीच जो लड़ाई हुई उसमें भेंट चढ़ गए। 9 मुसलमानों की हत्या हो गई। इसके बाद से मामला अदालत तक गया। मामला अदालत तक गया तो जो शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन को इस मामले में अंततः बरी कर दिया गया। कहा गया कि जो तमाम गवाह हैं उन गवाहों ने शिबू सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीरू डेह जो नरसंहार हुआ, जो कांड हुआ, जो युद्ध हुआ, उसमें जो शिबू सोरेन थे शुरुआत में उनको दोषी बनाया गया। अब इसके बाद से एक और कहानी, जिन महाजनों के खिलाफ उस लड़के ने लड़ाई छेड़ी थी शिबू सोरेन ने, वो शिबू सोरेन एक बार बरसात के मौसम में अपनी मोटरसाइकिल लेकर कहीं जा रहे थे। जंगल का इलाका पड़ा, वहां पर पास में एक नदी बहती थी। बरसात का मौसम था तो नदी उफनाई हुई थी। उस नदी में पानी बड़ी तेजी से बह रहा था और नदी का नाम था बराकर नदी। बराकर नदी आज भी बहती है। बराकर नदी के पास जो शिबू सोरेन हैं उनको मारने के लिए कुछ लोग महाजनों की तरफ से भेजे गए थे। शिबू सोरेन सब कुछ समझ लेते हैं और अपनी बाइक समेत नदी में कूद जाते हैं। उस वक्त तक शिबू सोरेन सिर्फ शिबू सोरेन थे, लेकिन वो उफनाई नदी में मोटरसाइकिल लेकर कूदते हैं और इसके बाद सुरक्षित दूसरे किनारे बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वहां पर शिबू सोरेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं निकला, बल्कि उस पार निकलता है दिसोम गुरु। दिसोम गुरु का मतलब कि देश का गुरु। अगर इसका अर्थ हम आपको सही तौर पर कहें तो वो व्यक्ति जो सबको रास्ता दिखाए। गुरु मतलब कि सबका गुरु, पूरे देश का गुरु। वो व्यक्ति जो रास्ता कहे कि ये सही है, उसको हर कोई माने। और दिसोम गुरु के नाम से आज आदिवासियों में लोकप्रिय जो शिबू सोरेन है वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी जो शिबू सोरेन थे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा समय के लिए नसीब नहीं हुई। एक किस्सा आपको और बताते हैं। जब दूसरी बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए और पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो मात्र 10 दिन के लिए, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 6 महीना के अंदर उनको सदन का सदस्य होना ही था। यह नियम है कि विधानसभा का सदस्य आपको 6 महीना के अंदर बनना पड़ेगा। शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो वो विधायक नहीं थे और झारखंड में विधान परिषद होता नहीं है, लिहाजा उनको विधानसभा का सदस्य 6 महीने के अंदर बनना ही था। कई सारे विधायकों से कांटेक्ट किया गया, कोई विधायक सीट छोड़ने के लिए शिबू सोरेन के लिए तैयार नहीं था। जो एकाध विधायक तैयार थे वो ऐसी सीटें थी जहां से शिबू सोरेन चुनाव नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वहां का समीकरण ऐसा था। अंततः एक सीट पड़ता है तमाड़ विधानसभा। तमाड़ विधानसभा सीट से शिबू सोरेन, जहां पर उपचुनाव का ऐलान हुआ, वहां से चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन शिबू सोरेन जो मुख्यमंत्री थे वो चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव एक ऐसे शख्स से हारते हैं जिस शख्स को उसके पहले राजनीति में लोग जानते तक नहीं थे। इसके बाद से शिबू सोरेन को फिर से 6 महीना के पहले ही इस्तीफा देना पड़ता है और यह शिबू सोरेन की एक और कहानी है। फिलहाल शिबू सोरेन के बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की सबसे मजबूत पार्टी है और शिबू सोरेन की ये कुछ कहानियां जिसको सुनाया जाना हमें लगा कि जरूरी था। हमने आपको वो कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।